मकर राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में भारी हैं, परेशानी से भरे हुए हैं। कुछ बेहद शुभ घटनाएं भी होंगी, लेकिन ये 2 घटनाएं हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। इन 2 घटनाओं के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, सारी बातों को अच्छी तरीके से अपने मन में उतार लीजिए। इन 2 घटनाओं से बचने के मार्ग कार्यक्रम में बता रहे हैं हम। साथ ही साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ श्रेष्ठतम मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं। ग्रहीय गोचरों का सटीक आकलन करते हुए सारी बातों को बहुत ही गहराई से और वास्तविकता के साथ आपको बताएंगे, जो आपके इस समय के जीवन से जुड़ी हुई हैं। हवाई बातें नहीं, जरूरी बातें। ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके 3 प्रश्नों के जवाब जो पिछले कार्यक्रम में उठे थे, नहीं दे पाए थे, उन 3 प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न ये कि कभी अच्छा समय आएगा कि नहीं आएगा, इसका जवाब, सटीक जवाब, अच्छा जवाब, आप उस जवाब को अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा जवाब, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, जरूरी बातें, उपयोगी बातें। इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न ये कि जन्म पत्री कैसे बनवाए जब अपनी डिटेल ही नहीं पता। अगर जन्म का वर्ष पता है तो समय नहीं पता, और अगर समय पता है तो वर्ष के बारे में कंफ्यूजन है, या फिर कुछ भी नहीं पता है तो कैसे पता करें जन्म पत्री कैसे बनवाएं। बनती है, बिल्कुल बनती है। समाधान हम बता देंगे, प्रश्न क्या, जवाब आपको देंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ तीसरा बड़ा प्रश्न, उपाय तो बहुत करते हैं, एक भी उपाय काम नहीं करते, क्या करें। सब बेकार है। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज काम नहीं करती है तो फिर किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। बस दुखों को भोगो, आगे बढ़ो। तो ऐसा क्यों होता है कि उपाय फलित नहीं होते हैं। 3 प्रश्नों के जवाब, आपके भी प्रश्न हैं ये, आपको भी जवाब इन बहुत ज्यादा जरूरी है जानना इनके, ये मिलेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय हम आपको बताएंगे जो इस समय और काल पर आपको करना है। बीच बीच में जरूरी जरूरी सावधानियां, जरूरी जरूरी उपाय, क्रियाएं, छोटे उपाय, क्रियाएं अवश्य बताते चलेंगे। श्रेष्ठतम मार्गदर्शन आपका होगा। 3 से 5 दिन आपको बहुत अच्छी चीजें भी मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं कि केवल बुरा ही बुरा। याद रखना, अच्छा और बुरा दोनों साथ चलते हैं, तीव्रताओं में अंतर रहता है। कभी बुराई की तीव्रता अधिक होती है तो अच्छाई की कम होती है, लेकिन होती जरूर है। और इसी का ठीक उल्टा भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही बातें होंगी, दोनों ही तरीके की बातें होंगी। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग खुलेंगे, आपको जीवन का बोध होगा। केवल जीवन का ये नहीं कि बस जिए जा रहे हैं, जीवन का अनुभव भी नहीं हो पा रहा है, जीवन का बोध होगा, वास्तविक बोध होगा। कार्यक्रम में कुछ गहरी और बड़ी बातें भी होंगी। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। आपको यह कार्यक्रम बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ नया बताने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जो मुसीबतें आ रही हैं वो आधे रास्ते से ही वापस लौट जाएंगी, क्योंकि आप उन मुसीबतों से छुटकारा पाने का उपाय पहले ही कर लेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। महामाई को याद करते हुए माई के दर्शन करिए, और दर्शन करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपको मिल रहे हैं, वरना लोग केवल इधर उधर की बातें करके और निकल जाते हैं। आपके जीवन पर असली दस्तक केवल ये कार्यक्रम देता है। वास्तविकता में आपको जगाने का, आपको ऊपर उठाने का कार्य ये कार्यक्रम करेगा। हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि ना केवल सूचनाएं दी जाए बल्कि ज्ञान दिया जाए। इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेने को ज्ञान प्राप्त करना नहीं कहते। गुलाब का फूल कैसा होता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। पंखुड़ियां कैसी होती हैं, रंग कैसा होता है, आकार कैसा होता है, वजन कितना होता है, कहां लगता है, सब कुछ आप जान सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब आएगा जब असल में गुलाब का फूल आपके हाथ में आएगा, तो आप उसकी सुगंध आएगी, आपको उसकी अनुभूति होगी, आपको उसका बोध होगा, और वही तो ज्ञान है। हम उसी ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए, सारी बातों को आपने ध्यान से समझ लिया। अब कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ आपने लिख लिया, जय मां बगलामुखी। अब एक चीज और है कि ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि बिना मां के चाहे तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, कुछ भी संभव ही नहीं है। अगर आज आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो ये भी मां की ही मर्जी है। जरूर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन मां करने का विचार कर रही हैं, इसीलिए आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो ये लिख दीजिए कमेंट में, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। साथ ही साथ महाअनुष्ठान का अंतिम दिन, अगर आप भाग लेना चाहते हैं इस नवरात्रि के महाअनुष्ठान में, दिव्य पवित्र अनुष्ठान में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं महामाई के चरणों में सीधी, तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, क्योंकि 27 जनवरी के बाद ये अवसर चला जाएगा, फिर अगली नवरात्रि में आएगा। तब तक
पता नहीं कहां से क्या क्या हो जाए, कितना परिवर्तन हो जाए। माँ का सहारा जब मिले, जैसे मिले, जितनी जल्दी मिले, आवश्यक है, ले लेना चाहिए। तो अवसर आपको दे दिया है, नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, कैसे भाग लेंगे, कैसे क्या आपको खुद भी क्रियाएं करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, बात करते हैं भविष्यवाणियों की, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे सारी बातों को विस्तार से समझाते हुए। दो बातें यहां पर विशेष हैं जिन पर आप ध्यान दीजिए, दो बातें विशेष हैं, ध्यान दीजिए। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। पहली बात, गुप्तता बनाकर रखिए, गोपनीयता बनाकर रखिए। चीजें अच्छी होनी शुरू हो रही हैं, और देखो अच्छी चीजें भी होती ही हैं, ऐसा नहीं है। हम फिर से कहते हैं, जीवन द्विभाव में चलता है, बुराई के साथ अच्छाई और अच्छाई के साथ बुराई चलती ही चलती है। तो ऐसा नहीं है कि बस अरे हमारे साथ तो बुरा ही बुरा हो रहा है, हमारे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं, ऐसा नहीं। अच्छाई घटित होनी शुरू होगी। व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है, धीरे धीरे उन्नति मिलेगी, धीरे धीरे व्यापार में गति आएगी, सेल्स बढ़ेगी, पैसा आएगा, पैसे का फ्लो बनेगा। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी कार्यस्थल पर वातावरण कुछ हद तक तो पॉजिटिव होगा। वैसे तो कठिनाई अभी है, लेकिन पॉजिटिविटी रहेगी। शत्रु रहेंगे, शत्रु हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मार्ग में बाधक बनने का पूरा कार्य करेंगे, लेकिन आप उन सब से बाहर निकल जाओगे, उनसे अच्छी तरीके से निपट लोगे, जूझ जाओगे, आगे उनसे निकल जाओगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि आपके अंदर चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, और वह है मुसीबतों से लड़ने का आत्म बल। कितना भी कुछ भी बुरे से बुरा हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी स्थिति खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन आप, हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन फिर सारी शक्ति समेट कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ये बात ही आपको यहां तक स्थिर बनाकर लाए हुए है, आगे भी लेकर जाएगी। इसे बनाकर रखिए, यह आपका राशिगत गुण है। लेकिन राशिगत दोष भी है, और वो ये है कि गोपनीयता को भंग कर देना स्वयं ही, ठीक है, कोई और नहीं, कहीं और से नहीं, गोपनीयता भंग हो जाएगी। जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो आप भविष्य में करने जा रहे हैं, निकट भविष्य में जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, अच्छी चीज है, इनको गोपनीय बनाकर रखिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अपने आसपास के जो नकाब लगाए हुए लोग हैं ना, इनसे बचिए। अपने आसपास के जो ऊर्जा को सोखने वाले स्पंज हैं, इनसे बचिए। ये बहुत आवश्यक है, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपके बटन जानते हैं, ये जानते हैं किस तरह से आपसे बात की जाए तो आप प्रभावित हो जाएंगे, किस तरह से बात की जाए तो आप काम करने को रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। भावनात्मक बटन, इमोशनल बटन्स आपके जानते हैं, ये इनसे बचिए। हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा शोषण करने को तैयार रहते हैं, हमेशा नकारात्मक कार्यों की ओर आपको खींचने की कोशिश करते हैं, आपके पतन का कारक है। यानी कि निगेटिव, थके हुए, हारे हुए और निकम्मे नाकारे लोगों से दूरी बनाइए इस समय और काल पर, वरना आप तो उठने की कोशिश करेंगे भी, लेकिन ये आपको उठने नहीं देंगे। व्यापार में, काम में शुभ परिणाम मिलने शुरू हो चुके हैं, बस अपनी गोपनीयता को बनाकर रखना है। किसी पुरानी बीमारी के या किसी नई बीमारी के संकेत उभर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटी को बनाकर रखना है। लोगों पर एकदम से विश्वास नहीं कर लेना है, बिना कुछ सोचे समझे। विश्वास खतरनाक होने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अपने मनोबल को बनाकर रखिए, पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं वो इतनी धीमी और इतनी छोटी हैं कि वो आपको दिखाई भी ना दे, लेकिन उन्हें ढूंढिए। बिल्कुल उस कहानी की तरह की जैसे हम अपने कई कार्यक्रमों में सुना चुके हैं कि एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कहीं रास्ते से जा रहे थे, गुजर रहे थे, वन का मार्ग था, तो एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था सड़क के किनारे। दुर्गंध आ रही थी उसके शरीर में से, वो तो आनी ही है, आती ही है। तो अर्जुन ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा कि देखो माधव,
कितना बुरा दृश्य है, दुर्गंध आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें उसके चमचमाते दांत दिखाई दे रहे हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि बुराई चाहे लाख प्रबल क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकती। अच्छाई को ढूंढो, जानो और उसे पहचानो और उसे अपनाओ और उसे बल दो। ठीक है ना? आपका सहायक आप ही हैं, आपके मार्गदर्शक आप ही हैं, आपके गुरु भी आप ही हैं। अपने बल को पहचानिए। आप इतने निर्बल नहीं, इतने कमजोर नहीं है, इतने असहाय नहीं है कि इसके उसके मदद की जरूरत पड़ती रहे। ठीक है? निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमजोर हो जाएगी यदि आप जरूरत से ज्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां आप निभाते हैं, अच्छे तरीके से निभाएंगे, अपने दायित्व निभाएंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब ना जाइए, खुद को कमजोर महसूस न करिए। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आत्मबोध को बढ़ाइए, अपने बल को बढ़ाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखने वाली कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो जरूर करिए। सबसे पहली एक्सरसाइज है, अकेले में जाइए, दुनियादारी को छोड़ दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, एक तरफ रख दीजिए, एकांत में जाइए, प्राकृतिक स्थलों पर जाइए अगर आपके आसपास कोई है तो। नहीं है तो कोई पार्क होगा, हरियाली होगी, वहां पर जाइए। सुख शांति के समय में जाइए, शोर शराबा भीड़ भड़ाका हो ऐसे समय पर न जाइए। शांति का जब समय हो उस समय पर जाइए और वहां पर जाकर अनुभव कीजिए उस हरियाली का। हरी घास पर हाथ रखिए, अनुभव कीजिए उसका। ठीक है? कहने का मतलब यह है कि अपने आप को समझिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप की केयर करिए, अपने आप को पालिए। आपका सबसे बड़ा संपर्क, कनेक्शन आप अपने इस शरीर से ही संसार में है। अगर इसे जरा सा भी कुछ हुआ, संसार से आपका जो संपर्क है, कनेक्शन है, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। है कि नहीं? सीधी बात है। कठोर हो सकती है लेकिन सही है, सत्य यही है। चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, अरबपति ही क्यों ना हो, कोई ऐसा असाध्य रोग अगर उसे हो गया कि वह बिस्तर पकड़ लेता है, तो उसके वही परिवार वाले जो दिन रात उसका नाम जपते थे, उसकी इज्जत करते थे, आगे पीछे नाचते थे, वही लोग उसको धीरे धीरे भूलना शुरू कर देंगे, एक कोने में पड़ा रहेगा। ठीक है? ये कड़वा सच है दुनिया का। इस कड़वे सच को आपको पहचानना होगा। स्व का बोध करिए, स्वार्थी बन जाइए, अपना अर्थ खोजिए, अपने आप को समय दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बुरे हो जाइए, लोगों के बारे में सोचिए नहीं, अपने दायित्व निभाइए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, प्रेम पूर्वक रहिए, लेकिन ये ना भूलिए कि आप कौन हैं। आप अपने आप को मत भुला दो। ठीक है? इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है कि लोहे के चने चबाने, क्योंकि लोहे का चने चबाने जैसा ही है ये। यहाँ ये बातें सुनने को लोग तैयार ही नहीं होते हैं। ये बातें अगर करने लगो तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो भड़का रहे हैं। ये बातें ही ज्ञान के मार्ग का पहला कदम है। याद रखना, भगवान बुद्ध को ज्ञान अकेले प्राप्त हुआ था। रामकृष्ण परमहंस बने अकेले। जिसको भी ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ब्रह्म का बोध हुआ है, वह अकेले ही हुआ है, भीड़ को लेकर नहीं हुआ, पूरे परिवार को लेकर नहीं हुआ। ठीक है? ये व्यक्तिगत विषय हैं, बड़ी बुद्धिमानी के साथ इन्हें हैंडल करना चाहिए, वरना तो कुतर्क करने वाले तो 500 कुतर्क कर चुके होंगे अभी तक हमारी बातों पर। खैर, उनसे तो भगवान ही बचाए। नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, नई योजनाओं पे आप काम शुरू कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए यदि आप कुछ अभी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी रुक जाइए, कुछ समय के लिए रुक जाइए, अगले महीने के लिए आप टाल दीजिए बातों को, अभी ना करिए। होगा ये कि आपका ध्यान भटक जाएगा अपने मुख्य कार्य से और आप इधर उधर पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को भी फंसा लेंगे। शेयर मार्केट आदि में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में निवेश करें, छोटे छोटे समय की अवधि के जो निवेश है वो नहीं, और ज्यादा बड़ा रिस्क और जोखिम ना लें। किसी से जल्दी से प्रभावित होकर निर्णय लेकर निवेश करेंगे, जरूर डूब जाएगा। तो जल्दी से प्रभावित नहीं होना है, पहले उसकी हिस्ट्री चेक करो, अच्छी तरीके से समझो कि ये आदमी है, ये संस्था है, ये कंपनी है, ये किस प्रकार से कार्य करती आई है, इसके अंदर कितनी लॉयल्टी है। कहने का मतलब ये है कि निर्णय आपको सोच समझ कर लेने होंगे। जल्दबाजी में या भावना में बहकर लिए गए निर्णय कठिनाई परेशानी के कारक बनेंगे। कोई एक व्यक्ति आपसे बिना मतलब में झगड़ा मोल लेगा, बिना मतलब में ऐसी बातें करेगा जो आपका अपमान करेंगे, आपसे मुहबाद करने की कोशिश करेगा, तनाव झगड़ा हो भी सकता है। कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, वहां से आपको थोड़ी बहुत राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, भविष्य अच्छा ही है। कर्जा आपको जरूर परेशान करेगा, कर्जे की समस्या नहीं दूर होने वाली है, उसको दूर करने के लिए तो कुंडली आकलन कराइए। याद रखना, जिसकी कुंडली में मंगल बद का है वह कर्जे में जरूर रहेगा, कुछ भी कर ले। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो कर्जे भी कई तरीके के होते हैं, कुछ कर्जे पॉजिटिव, कुछ कर्जे नेगेटिव। कुछ कर्जे रातों की नींद खराब कर देते हैं और कुछ कर्जे होते हैं जो रातों को अच्छी तरह से चैन से सोने को देते हैं। मान लो आपकी कमाई अच्छी है, इनकम अच्छी है, आपने लोन लेकर मकान बनवा लिया और अच्छी तरीके से उसमें रह रहे हैं, तो कर्जा तो है आपके ऊपर, लेकिन आप सुकून से जी रहे हैं क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी भी तैयार है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्जे भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मंगल बद का जो कर्जा है वह कभी चुकता नहीं है।
एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा। इसी प्रकार कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं। याद रखना कि कुंडली के जो दोष है वो आपके पिछले जन्म के कर्म है, जो इस समय इस जन्म में आपके सामने खड़े हो गए आकर। एक विशेष उम्र अवस्था पर आकर वो कर्म आपके सामने खड़ा होगा और कहेगा कि अब इसे काटो, भुगतो। तो या तो उसे भोगो या फिर उसे जानकर प्रायश्चित कर्म करके उसे काट दो, समाप्त कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली आकलन एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। पुराने जमाने में याद करिए, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी सबसे पहले यही कहते थे कि इसका टीपना बनवा लो, इसकी पत्री बनवा लो, लिख लो कब किस समय काल पर हुआ था, और ज्योतिषी के पास भाग कर जाते थे और कहते थे बनाओ इसकी पत्री। उससे पता लगता था कि यह बालक क्या क्या अपने ऊपर दायित्व लेकर आया है, किस किस कर्म को भोगेगा, और उसके उपाय वहीं से होने शुरू हो जाते थे। आपने देखा ना, बचपन से ही किसी ने कह दिया इसके ऊपर काल सर्प है या फिर गंडमूल दोष है, किसी भी प्रकार की पूजाएं वहीं से होनी शुरू हो जाती थी और उसके जीवन सरल होता चला जाता था। पुराने जमाने में आप देखो, लोगों के पास रईसी हो, धन दौलत हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चैन सुकून बहुत था। एक पड़ोसी अगर चिल्लाता था तो 4 अड़ोस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते थे मदद के लिए। आज चिल्लाकर देखिए, कोई नहीं आएगा। यही है, आज धन दौलत हो सकती है, चीजें हो सकती हैं, तरह तरह की महंगी महंगी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं, चैन नहीं, और वही वास्तविक सुख है। ठीक है ना। कुतर्क नहीं, अगर कुतर्क करना है तो फिर कोई नहीं समझा सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ठीक है, बातों को समझिए, भाव को समझिए, आपके लिए है ये सारी बातें, हमारे अपने अनुभव हैं जो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 घटनाएं आपके साथ होंगी। आत्मसम्मान की लड़ाई होगी, यानी अपने आप को साबित करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप अपना मान सम्मान बचाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, क्योंकि मान सम्मान जा सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है। दूसरा ये, गोपनीयता भंग होगी, यानी आपकी छिपी हुई बातें, गुप्त प्रेम प्रसंग, गुप्त बातें बाहर आ सकती हैं। तीसरा ये कि आप किसी पर विश्वास करेंगे और वह आपको धोखा दे सकता है, यानी कि आपके साथ छल होने वाला है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा इन पर भी आप ध्यान दीजिए। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। खाना हल्का रखिए, बाहर का खाना, दूषित भोजन न खाइए, कम मसाले वाला भोजन खाइए और अच्छा खाना खाइए जो सुपाच्य हो। ठीक है, तो स्वाद के पीछे ना भागिए। इसी के साथ साथ शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द और स्किन पर भी किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। योग, प्राणायाम, अध्यात्म को महत्व दीजिए। अब बात करते हैं प्रश्नों की, आपने जो प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि कभी अच्छा समय आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने शुरुआत में ही इसका जवाब भी आपको दे दिया था कि हमेशा समय अच्छा और बुरा दोनों एक साथ लेकर चलता है। द्वेष भाव में तो जीवन ही चल रहा है, अच्छाई और बुराई साथ है, दिन और रात साथ हैं। तो ये जो है ना, आप सोचते हैं कि अच्छा समय कभी आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा समय कभी आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचते सोचते अगर जीवन जिएंगे तो कभी अच्छा समय नहीं आएगा। ग्रह नक्षत्र तो अच्छे हो भी जाएंगे, लेकिन वो तुरंत खराब भी हो जाएंगे, क्योंकि ग्रह तो भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी गति में है, स्थिर तो बैठे नहीं है। तो समय तो बदल रहा है, तो आज अच्छा है, कल बुरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर स्थिर अच्छा समय कैसे आएगा? स्थिर अच्छा समय आएगा जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जी हाँ, दुनियादारी के काम बहुत कर लिए, लेकिन आपने कभी अपने ऊपर कार्य किया है? कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं स्वास्थ्य से परेशान है, वजन बढ़ गया है, या जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर खाना नहीं पच रहा है, बड़े परेशान है, हार्ट की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर समस्या। कोई व्यक्ति धन से परेशान है, क्योंकि बिना सोचे समझे निवेश कर दिया, इसकी उसकी बातों में आकर पार्टनरशिप कर ली। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका बुरा समय है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भागीदारी आपकी स्वयं की ही है। अब ये बात कड़वी है, हजम हो पानी मुश्किल है, लेकिन समझ लीजिए, आपकी भागीदारी है, बिना आपकी मर्जी के आपका पैसा कोई ले जा सकता है क्या? आप जल्दी से प्रभावित हो गए, मीठी मीठी बातों में आ गए, लालच में भी आ गए, और आपने सोचा कि चलो इसके साथ कर लेते हैं पार्टनरशिप, और वो भाग गया आपके साथ फ्रॉड करके। सेहत के मामले में भी यही है कि आलस है, सेहत के बारे में सोचना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है नहीं, खाने पीने पर नियंत्रण नहीं है, उल्टा सीधा भोजन खाना है, कुछ भी अनाप शनाप खा लिया, पेट खराब हो गया, शरीर में आलस। हमारा जो हाजमा है वह हमारे शरीर का पावर हाउस है, वहीं से तो एनर्जी जनरेट हो रही है ना। तो वो जब हमारा हाजमा ही खराब हो जाएगा तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर कार्य करिए, अपने स्वास्थ्य को करेक्ट करिए। फिजिकल एक्टिविटी, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले थोड़ा टहलिए, कसरत करिए, लंबी लंबी सांसें, योग प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, हल्का खाना खाइए। ठीक है ना, हर वक्त स्वाद स्वाद नहीं, कभी बेस्वाद खाना खाइए। ठीक है,
इसी के साथ साथ लोगों को भांपिए। आज के समय में कोई किसी का लाभ कराने नहीं आ रहा है। अगर कोई आपको बता रहा है कि इसमें फायदा उसमें फायदा, तो पहले इसमें उसका फायदा है, बाद में आपका फायदा है। तो किसी की बातों में जल्दी से प्रभावित ना हो जाइए। जब भी कोई आपके फायदे की बोले, सोचो उसका क्या फायदा है, यानी सतर्क हो जाइए। अगर आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करिए, धर्म कर्म की बातें सुनना शुरू करिए, गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करिए और संतों की वाणी को सुनिए, ठीक है ना। और कुतर्कियों से बचिए, क्योंकि आज का ये जो समय और काल है ना, ये नकारात्मक लोगों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। एक पॉजिटिव आदमी के पीछे कम से कम 10 नेगेटिव इंसान लगे हुए हैं, उसको भी नेगेटिव बनाने में लगे हुए हैं, उतारू हैं। अगर वो अच्छा सोच रहा है तो उसकी बात का खंडन करने के लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को संभाल कर रखिए, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधाराओं को हर जगह व्यक्त न करिए, अपने आप को हर जगह अच्छा साबित न करिए, अपने आप को हर जगह सही साबित न करिए, हर जगह तर्क कुतर्क के चक्कर में ना पड़िए। बहुत सी जगह आप हारेंगे, हार जाइए, कोई बात नहीं है, आप अपने आप में जीत जाइए, ठीक है। अपने ऊपर काम करेंगे, अच्छा समय आ जाएगा, गारंटी के साथ हम लिख कर देते हैं। ग्रह जब भी आपको मौका देगा, आप उछाल मारोगे और आगे बढ़ जाओगे, लंबी दूरी तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ये चीज यहां पर होगी क्लियर। दूसरी चीज की आपके पास डिटेल नहीं है तो कुंडली कैसे, तो देखो आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपका रक्त संबंधी है, या बेटा बेटी है, या फिर आपका कोई भी रक्त संबंधी भतीजा है, भाई है, उसकी डिटेल होगी उसके आधार पर, क्योंकि परिवार के सभी लोगों के जो रक्त संबंधी होते हैं उनके सभी लोगों के ग्रह नक्षत्र जुड़े रहते हैं। आपकी जन्म पत्री में आपके पिता का भी भाव है, माँ का भी भाव है, भाई का भी भाव है, पत्नी का भी भाव है, तो रिश्तों के आधार पर भी कुंडली निकाली जा सकती है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। अपने घर के जो आपके परिवार का सदस्य है उसकी डिटेल अगर है तो उसके आधार पर आपकी कुंडली बनेगी, और काफी हद तक सटीक बनती है, 80 से 90% सटीक हो जाती है। सैकड़ों कुंडलियां हमने बनाई हैं ऐसी, ठीक है। ये इसका जवाब हो गया। तीसरा कि उपाय फलित क्यों नहीं होते हैं। उपाय फलित नहीं होते हैं, कारण क्या है इसका, कि पहले तो आप खुद ही इतने नेगेटिव हो, सोच रहे हो कि देख लेते हैं ये भी करके, वैसे तो बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। पहली मानसिकता ये कि अविश्वास, मन में भाव की कमी। दूसरी ये कि उपाय ठीक से ना समझना और उसे ठीक समय काल पर सही भाव के साथ, विधि के साथ ना करना। तीसरा ये कि सामग्रियां पूरी ना होना, आधी अधूरी सामग्रियों के साथ उपाय करना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि भाई क्या करना है, पहले उपाय को अच्छी तरह से समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उस उपाय को ना करो। सबसे बड़ा उपाय है महामाई से जुड़ जाना, ब्रह्म से जुड़ जाना, ईश्वर से जुड़ जाना। अगर आपको अपने जीवन में नेगेटिविटी से मुक्ति चाहिए तो हमने इसी समय और काल से आपको बाहर निकालने के लिए यह महारक्षा कवच बनाया है। बहुत सारे लोगों ने मंगाया है ये महारक्षा कवच और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कि कोई कहता है कि हमारी नौकरी नहीं लग रही थी, जैसे ही कवच आया और हमने धारण किया और हमारे पास 2-2 3-3 ऑफर आ गए नौकरी के। कोई कहता है हम कर्जे में थे, बहुत परेशान थे और अचानक से पैसे की आवक हो गई, पैसा आ गया। बहुत सारी चीजें हैं, तो बताने चलेंगे तो दिन भर इसी में निकल जाएगा। तो इसको मंगवा लीजिए। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, या फिर ना मंगवाइए तो कोई बात नहीं है, हमसे बात करिए, संपर्क करिए। अगर आपके अंदर वो गुण हैं साधनाओं के, मेहनत के, तो हम आपको साधना दे देंगे, आप स्वयं ही देवी की जागृत शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत संयम, बहुत संकल्प, ठीक है। तो वो कर लीजिए। तो यहां पर सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा उपाय इस समय और काल पर आपके लिए है, कुछ भी आप नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, केले का पौधा आपके पास होगा, केले की जड़ में कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद मिलाकर चढ़ाइए और गाय के घी का दीपक जलाइए और वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। सारी व्याधियां कट जाएंगे, गुरु एक्टिवेट हो जाएगा और ग्रहों के पाप जो दोष हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे केतु दृष्ट हो रहा है, केतु देख रहा है चंद्रमा को, ये भी दोष कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन उपायों को आप करिए, बातें जो बताई हैं उन्हें गंभीरता से जीवन में उतारिए और फिर उनके परिणाम क्या प्राप्त होते हैं वो हमें बताइए, हमें भी जानने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, यदि अब कार्यक्रम तो यही विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठता है कि भाई कुंडली आकलन कराना है या फिर महारक्षा कवच मंगाना है, या फिर अब समय कम रह गया है, महाअनुष्ठान में भाग लेना है, यदि समय रहते कार्यक्रम देख रहे हो तो महाअनुष्ठान में भाग लेना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन करिए, धाम के नंबर है, आपका पूरा मार्गदर्शन होगा। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है
उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।